तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली से जो आज पुरानी गाड़ियां हैं वो वहां पर बंद होती हुई नजर आ रही है। नया नियम लागू होते ही एक्शन शुरू हो गया है। 15 साल पुरानी 2 मोटरसाइकिल जब्त और पेट्रोल पंप पर एआई कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, जैसा कि हमें पता है कि व्हीकल को लेकर जो नई एडवाइजरी लागू की गई थी और उसके बाद से जो लगातार नियम बनाए गए हैं उसमें अब 15 साल पुरानी 2 मोटरसाइकिल उसमें जब्त हुई हैं। और जैसा कि आज हम जानते ही हैं कि आज 1 जुलाई है, तमाम बड़े परिवर्तन और बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं। ऐसे में व्हीकल एक्ट को लेकर भी, जैसा कि पहले से भी दिल्ली में उनकी एंट्री पर पाबंदियां थी, तो ऐसे में अब जो है उसमें पेट्रोल भी मिलता हुआ नहीं नजर आएगा। फ्यूल को लेकर भी ये बड़ी जानकारी लगातार हमने आपके साथ साझा की और नया नियम जो लागू हुआ है उसमें तमाम तरह के एक्शन भी अब लगातार देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में 15 साल पुरानी 2 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है। तो पेट्रोल और डीजल दोनों को लेकर ये था कि 10 साल पुराने जो वाहन डीजल के हैं वो प्रतिबंधित रहेंगे और इसके अलावा जो पेट्रोल के वाहन हैं वो अगर 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे में वहाँ पर चालान की का जो प्रावधान था वो भी रखा गया था। 10,000 रुपये उसके लिए रखे गए थे कि अगर इस तरह की कोई स्थितियाँ होती हैं तो वहाँ 10,000 रुपये और 5,000 रुपये के अलग अलग चालान अलग अलग गतिविधियों में देखने को मिलेंगे। और इसी पर लगातार जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो लेते हुए यहाँ पर दिल्ली पुलिस नज़र आ रही है। और दिल्ली में ये एंट्री साफ तौर पर अब बैन करने को लेकर जो कवायद है वो तेज गति से जारी है। धीरज कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, क्या जानकारी, क्या ताज़ा अपडेट अब तक का क्या कुछ हुआ है इसमें? क्योंकि हमने देखा था इसको लेकर नियम जो हैं वो लगातार और सख्त होते हुए नजर आए थे। पाबंदियां कितनी सख्त नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। और अभी जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल उसको दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा है। और ये ऐसे मोटरसाइकिल हैं जिनकी जो परिचालन की जो मियाद है वो पूरी हो चुकी है। और उसके जरिए एक तरीके से दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने जो अपनी कवायद में उसे रोका है। दरअसल इससे पहले जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक तरीके से पूरी दिल्ली की जनता को आगाह किया था, बता दिया था कि दिल्ली में जो 10 साल और 15 साल, जो 10 साल जो डीजल की गाड़ियां और 15 साल की जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, तो जिनकी परिचालन की मियाद पूरी हो गई है वो अब गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलेगी। और इसके लिए एक जो सघन अभियान और एक कह सकते हैं कि एक कोशिश की गई थी। उस कोशिश में जो दिल्ली के जो जितने भी पेट्रोल पंप हैं, करीब 530 पेट्रोल पंप हैं, उन 530 पेट्रोल पंप पर APNR कैमरे लगाए गए थे। और ये ऐसे कैमरे थे जो जिस कैमरे से स्कैन के जरिए ये पता चल सकता है कि ये गाड़ियां इनकी मियाद पूरी हो चुकी है या नहीं पूरी नहीं हुई है। इसके पहले 1 जून से लेकर 23 जून के बीच में जो इस कैमरे के जरिए लगभग दिल्ली की 1,40,00,000 जो गाड़ियां हैं उनको स्कैन किया गया। और उसमें ये पाया गया कि दिल्ली में चलने वाली लगभग 8,10,000 ऐसी गाड़ियां हैं जो कि एंड ऑफ लाइफ है, जिनकी परिचालन की मियाद पूरी हो चुकी है। तो एक कड़ी नज़र ट्रैफिक पुलिस के जरिए और APNR कैमरे के जरिए रखी गई थी। और साफ तौर पर पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं या पेट्रोल पंप जो चलाने वाले तमाम लोग हैं, अहम बिंदु हैं जो लगातार यहाँ पर रखे गए हैं। और ऐसे में इस मामले में ट्रैफिक इंस्पेक्टर का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए सबसे पहले वो अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। तो इसको लेकर रिएक्शन लगातार देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में क्या कुछ इसमें नजर आ रहा है हम आपको वो भी सुनवाएंगे, किस तरह से रिएक्शन नजर आ रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है। हमारे पार्लियामेंट स्ट्रीट सर्कल एरिया में 4 पेट्रोल पंप हैं जिन पे हमने अपना स्टाफ डिप्लॉय कर रखा है। और इसमें से भाईवीर सिंह और जो पेट्रोल पंप है यहाँ से 2 ओवर 15 ईयर्स पेट्रोल मोटरसाइकिल सीज हुई है। एज़ पर गाइडलाइंस हम इसको रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपर को देते हैं फैसिलिटी को। उसके बाद अपना वो वहाँ से कस्टमर को जिसकी हमने सीज करी है रजिस्टर्ड ओनर को वहाँ से वैल्यू एज़ पर नॉर्म्स मिलती है। 2 से 3 चीज़ें हैं जो कि अपने इसमें फर्स्ट तो पोल्यूशन है। सबसे पहले कि भाई पोल्यूशन को देखते हुए ये नॉर्म्स लाए गए हैं। सेकंड चीज़ है कि भाई इंश्योरेंस कंपनीज भी इन गाड़ियों को इंश्योरेंस नहीं करवा पा रहे वो लोग। तो ऐसी गाड़ियाँ जो विदाउट इंश्योरेंस रोड पे चल रही हैं तो वो जो चला रहा है और जो अदर रोड यूजर्स हैं सबके लिए वो खतरा है।
तो सुनवाया हमने आपको कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर का क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार इसको लेकर हमने देखा है कि एक्शन मोड में जो ट्रैफिक पुलिस है वो नजर आ रही है और लगातार इस तरह के वाहनों को वहां पर उनकी जांच परख के जरिए पता लगाकर उनको उस वक्त तुरंत वहां पर सीज किया जा रहा है, नहीं तो नहीं वहां पर चालान भी उनका किया जा रहा है। धीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरज, तमाम हम देख रहे हैं कि एक्शन फॉर्म में जो ट्रैफिक पुलिस है वो नजर आ रही है। अभी और क्या अपडेट ग्राउंड जीरो से निकलकर सामने आई है? क्या अभी तक जो हमने देखा है उसमें 2 बाइक्स तो ऐसी मिली हैं, क्या कुछ ऐसी कारें भी मिली हैं जो 15 साल से ज्यादा पुरानी नजर आ रही हैं? देखिए, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट विभाग है और वायु गुणवत्ता प्रबंधन विभाग, इन तीनों ने मिलकर 3 दिन पहले इन्होंने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का सीधा मकसद ये था कि दिल्ली की जनता को ये बता दिया जाए कि अब जो नए नियम लागू हो रहे हैं 1 जुलाई से, उस नियम के मुताबिक ये गाड़ियां अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल पाएगी। हालांकि जो दिल्ली के जो ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर उस मीटिंग में पहुंचे थे तो उनसे साफ तौर पर यह पूछा गया था कि स्थिति कैसी रहेगी। दिल्ली के जो लगभग 530 जो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप पर ट्रैफिक पुलिस की निगरानी किस तरीके से रहेगी। तो उन्होंने दिल्ली के ट्रांसपोर्ट विभाग और पत्रकारों को साफ तौर पर आगाह किया था कि ऐसी कोई घटना नहीं होगी और दिल्ली पुलिस की नज़र इन तमाम जो मामलों पर 1 जुलाई से दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप पर उनकी सड़कों पर रहेगी। तो एक तरीके से यह सुनिश्चित किया गया था कि ऐसी गाड़ियों को जरूर पकड़ा जाएगा। अभी ये शुरुआती रुझान है और अभी कोई जो कह सकते हैं कि जो 4 व्हीलर्स को नहीं पकड़ा गया है, लेकिन 2 व्हीलर्स को पकड़ा गया है। लेकिन हो सकता है कि दोपहर होते या शाम होते होते और भी ऐसे मामले हमारे सामने आएगी। हालांकि बिल्कुल, क्योंकि साफ तौर पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऐसे में धीरज, साफ तौर पर हमें भी थोड़ा सा अभी यहाँ इंतजार करना होगा कि आने वाले समय में इसमें क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है और सख्त एक्शन भी लगातार लिए जा रहे हैं। जैसा कि अभी तक जो रिएक्शंस भी निकलकर सामने आए हैं उनमें भी ये इस बात को दर्शाया जा रहा है कि जो तमाम नियम है अगर उसकी अवहेलना होती है तो कहीं ना कहीं जो कार्रवाई होगी वो और ज्यादा सख्त होती नजर आएगी। आप नजर बनाकर रखिएगा धीरज, हम आगे भी आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल आपका तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।